खबर आ रही है। वाराणसी में 1 बजे तक 36% वोटिंग हुई है। ये खबर आ रही है। आखिरी चरण में मतदान जारी है। वाराणसी जो कि हॉट सीट बन चुकी है, सबसे बड़ी वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन चुकी है पूरे के पूरे चुनाव की, वहां पर 36% वोटिंग हुई है। यूपी में 12 बजे तक 24% मतदान हो चुका था। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में आंकड़ा काफी अच्छा है। बिहार में 38% वोटिंग हुई है 1 बजे तक, और पश्चिम बंगाल में 1 बजे तक 56% वोटिंग हुई है। लेकिन छिटपुट घटनाएं बंगाल से भी आई हैं। वहां पर बाकायदा न सिर्फ हंगामा हुआ है, बल्कि वहां पर छिटपुट झड़प की भी खबरें आई हैं। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम गायब होने की वजह से जनता के कुछ लोगों ने बाकायदा हंगामा किया है। खासतौर से पीलीकोटी इलाके से इस तरह की खबरें आई हैं कि वहां पर हंगामा जारी है। और 36% मतदान जो है वाराणसी में हुआ है 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक। तो वाराणसी की जनता जो लगातार देख रही थी, इतने दिनों से रोड शो का सिलसिला चला, चाहे वो तिरंगा टोपी हो, लाल टोपी हो, भगवा टोपी हो, सफेद टोपी हो, आम आदमी की टोपी हो, सब देख लिया। आज जनता अपना फैसला सुनाने जा रही है। हमारे साथ रजत राकेश रंगन जुड़ रहे हैं। रजत, 36% मतदान अगर 1 बजे तक ये आंकड़ा आ रहा है, इसे अच्छा माना जाए, बुरा माना जाए, किस तरह से दिया जाए? बहुत अच्छा। अगर आप कहते हैं कि इतनी धूप में भी अगर 36% मतदान हो रहा है, तो आप कह सकते हैं मोर देन एवरेज मतदान हो रहा है बनारस में। अगर अब तक 36% हो तो मुझे लगता है कि शाम होते होते ये फिगर आपको 65 के करीब, 60 से 65% मतदान मिलेगा, जो कि पिछली बार के मुकाबले लगभग 16 से 17% ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं सीरियसली लिया है बनारस की जो जनता है, उसने इस बार पोलिंग डे को छुट्टी नहीं मनाई है, अपने घरों से निकले हैं, धूप में निकले हैं। काफी आप कह सकते हैं मशक्कत करनी पड़ती है जब आप अपने परिवार के साथ निकलते हैं। मैं देख रहा हूं लोगों को गमछा बांध के निकले हैं, पानी की बॉटल्स जो है उसको कपड़े में लपेटे हुए हैं, तब जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर भी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, कईयों की लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप कह सकते हैं एक संघर्ष जारी है बनारस की जनता का कि कैसे यहाँ पर बदलाव किया जाए, कौन सा उम्मीदवार यहाँ पर आए। तो ये सारी चीजों के लिए आज जो जनता है वो रोड पर उतरी है। बिल्कुल रजत, और बनारस के बारे में, क्योंकि ये हॉट सीट में तब्दील हो चुकी थी, तो ये पहले से ही तय हो गया था चुनाव आयोग की तरफ से भी कि खास इंतजाम किए जाएंगे। 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल है 12 लाख वोटर के लिए, जो कि एक अच्छी खासी एवरेज है। माना जा रहा था कि माओइस्ट एरियाज के बाद जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा सुरक्षा तैनात है तो वहां पर लाइव वेबकास्टिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, ये तमाम तरह की चीजें वहां पर हैं। इसके बावजूद जो अभी छिटपुट घटनाओं की खबर आ रही है कि वोटर लिस्ट से अच्छे खासे जनता का जो है अच्छे खासा आंकड़ा है जिनका नाम गायब है और वो हंगामा कर रहे हैं, इस बाबत आपके पास क्या अपडेट आ रहे हैं? देखिए, कई जगह जहां पे हम खड़े हैं, सुबह कुछ लोगों की मुलाकात हुई थी, उनके पास वोटर आईडी कार्ड से पिछली बार विधानसभा के चुनाव में उन्होंने वोट दिया था, लेकिन लोकसभा की जो लिस्ट बनी उसमें नाम नहीं है। लोगों का कहना है कि नाम गायब है, पूरे परिवारों का नाम गायब है। तो क्योंकि बनारस एक आप कह सकते हैं गलियों का शहर है, कई गलियों में मकान है, सीरियल से एड्रेस नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग से कई नाम मिस हो गए हैं। पूरा मोहल्ला आप कह सकते हैं गायब है। तो ये एक बड़ी आप कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कहा था, तो लोग कह रहे हैं भाई हम गर्मी में, इतनी गर्मी में अपने परिवार के साथ आ गए हैं, लेकिन अब वोट नहीं दे पा रहे, लेकिन उसके लिए अरेंजमेंट्स बनाए गए। अगर आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड दिखाते हैं, पर्ची आपके पास नहीं, तो पर्ची तत्काल रूप से आपको प्रोवाइड की जा रही है। रही बात छिटपुट घटनाएं की, तो कहीं पे आप कह सकते हैं एक छिटपुट घटनाएं आपको देखने को वहां पर मिल रही है, जहां पर एक साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आपके जो बूथ पे वर्कर्स हैं, बाहर है, बाकायदा पर्ची बना रहे हैं, वो एक इन छिटपुट घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो बनारस का चुनाव है आंचल, वो एक एग्रेसिव चुनाव था। जो मोदी ने कैंपेन किया वो एक एग्रेसिव कैंपेन किया। केजरीवाल ने जब कैंपेन किया तो एग्रेसिव कैंपेन किया। तो वो एग्रेशन जो बॉटम लेवल पे वर्कर्स है, धूप के दिन में खड़ा हुआ है, उसके अंदर भी नजर आता है। आप उसको कुछ भी बोलेंगे या उधर से कोई टीजिंग होगी तो उसमें छिटपुट घटनाएं हो रही है बनारस में। बिल्कुल, और माइक्रो ऑब्जर्वर्स ना सिर्फ चुनाव आयोग ने नियुक्त किए थे, बल्कि अच्छी खासी तैयारी बीजेपी की भी थी कि हर बूथ के ऊपर 20 से ज्यादा कार्यकर्ता, वो 60 लोगों को लेकर आएंगे, तो उस हिसाब से रेशो अच्छी बनाने की कोशिश की थी। रजत, आप हमारे साथ बने रहिए। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से किस तरह का अपडेट हमें मिल रहा है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, 3 राज्य जहां पर वोटिंग हो रही है 41 सीटों पर, वहां से ये तस्वीरें आ रही हैं। अभी तक का जो आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी की बात करें तो 36% मतदान हो चुका है। बिहार में भी करीब 38% मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 56% मतदान की खबर आ रही है।